स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनास क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, जिस वीडियो को मैं डालने जा रहा हूँ वो वीडियो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फॉर नीट, जेई, आईआईटी, पॉलिटेक्निक, और करीब करीब एक दो क्वेश्चन इससे हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं इसकी आपको मैकेनिज्म भी बताऊँगा, रिएक्शन भी बताऊँगा। तो आइए चलते हैं। लेकिन वुड्स रिएक्शन में जो है एल्किल हैलाइड और सोडियम का रिएक्शन होता है। और सोडियम हैलाइड बनता है और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एल्केन का फॉर्मेशन एल्केन का फॉर्मेशन होता है इसमें। व्यूअर्स, इस रिएक्शन वुड रिएक्शन की एक ख़ास बात है, इसमें ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बनाए जाते हैं। इवन नंबर ऑफ एल्केन्स। दिस रिएक्शन are not used for odd number of alkanes. Odd number of alkanes. Even number of alkanes जो है C2H6 even number of alkanes है। even number of alkanes। CH3 8 odd number of alkanes। odd number of alkanes। odd number of alkanes। इसमें कार्बन का नंबर जस्ट इवन नंबर ऑफ एल्केन्स में कार्बन का नंबर जस्ट डबल होता चला जाता है, और जो है ऑड नंबर में कार्बन का, अब जैसे कि आपका ये प्रोपेन इस रिएक्शन में नहीं बनेगा। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यही है कि इसमें ये नहीं बनेगा। इसी को एसेंट ऑफ कार्बन कहते हैं। एसेंट ऑफ कार्बन, इस रिएक्शन को जो है एसेंट ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। एसेंट ऑफ कार्बन, एसेंट ऑफ कार्बन। एसेंट ऑफ कार्बन मीन्स essence of carbon means increase in number of carbon, in number of carbon in number of carbon in alkane, number of carbon in रिवर्स। अब ये तो हमने जनरल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसका रिएक्शन कैसे होता है।
रिवर्स ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। इसके बारे में बताएंगे कि आपको कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही क्यों होता है ये। आइए देखते हैं आगे, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। यहाँ पर एल्किल हैलाइड में एल्किल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड भी, जो भी आप चाहे आप ले सकते हैं इस रिएक्शन में। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें CH3 Cl लिया यहाँ पे, 2Na और Cl यहाँ पे लेते हैं, ड्राई ईथर। इसका रिएक्शन हो जाता है आपस में। सोडियम क्लोराइड क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और एल्केन बन जाता है। एल्केन मीन्स इथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, इथेन। व्यूअर्स, किसी केमिस्ट्री में रखना पड़ता है समझने के साथ। अगर रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हमको पता लग जाए और रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर हमको आती हो तो हम इसको आसानी से मेमोराइज़ कर सकते हैं। जब कोई चीज़ समझ के मेमोराइज़ की जाती है वो फिर कभी दिमाग से उतरती नहीं है। क्या है, वो दिमाग से कभी उतरती नहीं। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसकी जगह Br भी ले सकते हैं व्यूअर्स। इसकी जगह मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, जो भी है, व्हाटएवर आप चाहते हो आप ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहले देखिए ये सोडियम है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर आपने सपोज कर लीजिए CH3Br लिया है। हेलोजेंस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन are more electronegative than carbon। से कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इनको अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि पीरियड टेबल में इधर नीचे आते हैं
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो कार्बन जो है पहले आता है और हेलोजेंस बाद में आते हैं पीरियोडिक टेबल। तो ये तो स्टूडेंट आपके समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम क्या है। आइए देखते हैं आगे कि इसमें और मैकेनिज्म में क्या होता है। मैकेनिज्म में इस बी आर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का बीच में जो है साझा एक बॉन्ड जब बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और रिजल्ट में मिथाइल पॉजिटिव चार्ज लेकर अलग होगा और ब्रोमीन निगेटिव चार्ज लेकर अलग होगा। इस पर निगेटिव चार्ज क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ में ले आया है, तो ये जो है माइनस चार्ज आ गया। अब देखिए इसको हम कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। ये जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर देखिए दो दो लिए जा रहे हैं, तो हम आप इसको दो कर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर और दो मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और न्यूट्रल हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो जाता है। ये फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल, फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल, फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल। अब ये फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल बन गया एक इलेक्ट्रॉन लेकर। ये जो अब रिएक्शन में एक ही मिथाइल तो होता नहीं है, ये एक ही मिथाइल रेडिकल नहीं होता, बहुत से मिथाइल रेडिकल होते हैं। ये मिथाइल रेडिकल आपस में मिल जाते हैं और मिलकर जो है एल्केन बना लेते हैं। यहाँ पर आपको इथेन बन गया, क्या बन गया? इथेन। यहाँ पर इथेन बन गया। ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। और अब क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर ये जो ब्रोमाइड निकला, इसने Na के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना, सोडियम ब्रोमाइड इसने यहाँ पर आकर बना लिया। अब क्वेश्चन ये आपकी जो है वीडियो नंबर 1 है। अब आइए देखते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं ड्राई ईथर को, हम क्यों यूज़ करते हैं।
देखिए ड्राई ईथर को, मॉइस्ट ईथर को हम नहीं यूज़ कर सकते। वाई ड्राई ईथर इज टेकिंग, वाई ड्राई ईथर is taken in reaction. ड्राई ईथर इसलिए लेते हैं ताकि जो है, अगर मॉइस्ट ईथर ले लेते हैं, मॉइस्ट ईथर अगर लेते हैं तो सोडियम इसके वाटर से, मॉइस्ट ईथर के वाटर से रिएक्शन कर जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बहुत कस के पानी से रिएक्शन करता है, पानी से बहुत कस के पानी से रिएक्शन करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसीलिए मॉइस्ट ईथर को नहीं लेते। मैकेनिज्म इसकी क्या है? मैकेनिज्म क्या है कि जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को निकलता है, तो इसमें यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज़ होता है, क्वेश्चन ये है कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी कहाँ से? क्वेश्चन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी कहाँ से? तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ये सोडियम जो है ये सोडियम जो है ईथर के ऑक्सीजन के बीच में चला जाता है। ये ईथर के ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑफ ईथर, ईथर के ऑक्सीजन के बीच में ये सोडियम चला जाता है और चूँकि ऑक्सीजन सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन is more electronegative than सो ये अपने सोडियम को अपने अंदर अच्छी तरीके से जकड़ लेते हैं, अच्छी तरीके से इसको ये जकड़ लेते हैं और यहाँ पर सॉल्वेशन एनर्जी पैदा हो जाती है। सॉल्वेशन एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पर क्या पैदा हो जाती है? सॉल्वेशन एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और यही सॉल्वेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी टू सोडियम for pulling electron, इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए यूज होती है। एक मैकेनिज्म और है जो कि अब यूज नहीं होती है, एनायन मैकेनिज्म। एनायन मैकेनिज्म एंड आयन मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म। एनएम मैकेनिज्म का ज़्यादा यूज़ नहीं, लेकिन फिर भी समझ लेना चाहिए। एग्ज़ाम में आने में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कि एग्ज़ाम में ये नहीं दी जा सकती। ये आर हैलाइड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आर चूँकि जो है लेस, आर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। तो ये जब निकलता है तो ये यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलता है। और यहाँ पर और सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन देता है। ये यहाँ पे दो लेते हैं रिएक्शन में, क्योंकि हम दो का इस्तेमाल करते हैं, तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ पर। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, ये आर एक इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल कर देता है लेकर, और एक इलेक्ट्रॉन जब ये और लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, एल्किल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो बन गया। आगे इसका क्या रिएक्शन है देखिए। आगे ये RX टूटा, ये RX टूटता है और X में हो जाता है। इस X की जगह ये आ जाएगा, ये इस X की जगह, ये इस X की जगह ले लेगा क्या, ये इस X की जगह, इस X की जगह ले लेगा, तो R ये बन जाएगा R R, और R R जो है एल्केन बन जाएगा, ये यहाँ पर एल्केन, ये एल्केन। तो ये मैकेनिज्म कब इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर भी इसका जानना ज़रूरी था, ताकि इसको अच्छी तरीके से जान लें। अब इसकी जगह पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसकी जगह पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी जगह पर ये इसकी जगह चला जाएगा, और ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर निगेटिव चार्ज है, मतलब मिथाइल का न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल।
और ये मिथाइल न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? इसकी जगह पर आ जाएगा। ये मिथाइल न्यूक्लियोफाइल जो है इसकी जगह पर आ जाएगा और CH3 और ये एल्केन बन जाता है। यहाँ पर ये डबल नंबर ऑफ एल्केन्स है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से देख लें और समझ लें। मैं इस रिएक्शन के उस रिएक्शन के और भी पार्ट आपको बताऊँगा। ओके, थैंक यू व्यूअर्स। ओके।